नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं जी हेल्प परिवार की तरफ से आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो ऑलरेडी शिक्षक हैं और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षक बनने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे भावी शिक्षकों की। तो जी हेल्प परिवार की तरफ से उन सभी भावी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। दोस्तों, रिजल्ट जो है वो आ रहे हैं लगातार। अभी L1 का रिजल्ट जो है वो आया है, L2 के रिजल्ट्स जो हैं वो आने वाले हैं, ग्रेड 2 के रिजल्ट्स आ रहे हैं और ग्रेड 1 स्कूल लेक्चरर के बहुत सारे रिजल्ट्स जो वो आ चुके हैं और कुछ मेन रिजल्ट्स जो हैं वो अभी बाकी हैं। तो मैं उन सभी बच्चों को जो चयनित होने वाले हैं, जो शिक्षक बनने वाले हैं, जो भावी शिक्षक हैं, आज के दिन शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं यहाँ से। आप सभी शिक्षक बने जल्दी से और आप समाज के निर्माण में जो अपना योगदान दें। दोस्तों, आज हम यहाँ दो कारणों से इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहला कारण, L1 का रिजल्ट जब से आया है तब से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते थे कि हम L1 के रिजल्ट के ऊपर बेस्ड L2 में क्या फ़र्क रहने वाला है उसके ऊपर अपना एक वीडियो लेकर के आए। नो डाउट दोनों ही परीक्षाएं अलग हैं, दोनों में अपीयर होने वाले बच्चों की संख्या जो है वो अलग है, दोनों के अंदर सीट्स जो हैं उसका भी भारी भरकम अंतर जो है वो हमें दिखता है। लेकिन फिर भी जब से L1 का परिणाम आया है, L2 के बच्चे जो हैं, जो आशान्वित हैं, होपफुल हैं, जिनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन होने वाला है, बड़े चिंतित हैं और बार बार उनके द्वारा जो है यहाँ से हमें संपर्क किया जा रहा था, उनके द्वारा हमसे संपर्क किया जा रहा था कि हम जल्दी से कोई एक ऐसा वीडियो लेकर के आएँ। हम अपने डेटा एनालिसिस के बाद, विश्लेषण के बाद आज वो वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। और इसके साथ साथ एक जो बड़ी खबर आपके लिए है वो ये कि आने वाले दिनों में आपको ग्रेड 2, ग्रेड 1 और ग्रेड 3 है ना, रीट जो है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो उनके विज्ञापन, उनके नोटिफिकेशन जो है वो भी देखने को मिलेंगे। जल्द ही सितंबर के लास्ट तक जो है आपको इन भर्तियों के नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेंगे। और निश्चित तौर पर हम ये आशा करते हैं कि ये जाती हुई सरकार जो है, या यूँ कह लीजिए कि चुनाव में जाती हुई सरकार जो है, आपके लिए कुछ न कुछ खुशखबरी लेकर के ज़रूर आएगी। नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज होंगे, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। तो निश्चित तौर पर जो बच्चे अब तक पढ़ाई करने नहीं लगे हैं, अब तक उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की है, वो जल्दी से अपना काम जो है वो शुरू कर दें। नहीं तो फिर हर बार की तरह से जो है वो आप जो है वो एक तरीके से जो वो रिपेंट करते रहेंगे, पश्चाताप करते रहेंगे कि काश समय पर हमने अपना काम शुरू किया होता। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको L1 के अंदर रिजल्ट जो रहा उसके बारे में जो बताना चाहूँगा कि कितना फ़र्क रहा और उसके पीछे क्या कारण जो वो रहा। सबसे पहले अगर हम बात करें L1 के फाइनल रिजल्ट की, जनरल कैटेगरी में जो है 186.91 जो है वो प्रोविजनल का रिजल्ट जो वो रहा था और फाइनल कट ऑफ जो है या फाइनल मेरिट जो है वो रही 195.38, 8.47 का फ़र्क रहा। जी हाँ, 8.47 का फ़र्क रहा था L1 के अंदर फाइनल कट ऑफ का और प्रोविजनल कट ऑफ का। OBC की बात करें तो यहाँ पर ये डिफरेंस आपको साफ दिखाई दे रहा है, 12.4 ज़्यादा है डिफरेंस जो है, 175.88 और 187.92 जो है वो रहा। 12 नंबर का फ़र्क जो है वो यहाँ पर आपको स्पष्ट जो वो दिखाई दे रहा है। लेकिन जो फ़र्क EWS और SC ST में है वो काफ़ी ज़्यादा है। EWS में ये फ़र्क जो है वो 14.99 है और SC में ये फ़र्क 15.94 है और ST में ये फ़र्क 12.45 है। यानी आप साफ देख सकते हैं जो पैटर्न बन रहा है। मैंने पहले भी कहा कि L1 और L2 जो है उन दोनों के अंदर ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो हम नहीं सिद्ध कर सकते कि L1 की मेरिट जो है उसके आधार पर L2 की मेरिट को प्रेडिक्ट किया जा सके। लेकिन एक पैटर्न जरूर बनता है और जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। हम यहाँ साफ देख पा रहे हैं कि L2, L1 के अंदर EWS, SC और ST में फ़र्क ज़्यादा रहा है इन कंपैरिजन टू जनरल एंड OBC। और इसके पीछे कारण ये है कि नंबर 1 L1 के अंदर बच्चों की संख्या और उसके बाद L1 के अंदर SC, EWS और ST के बच्चों की संख्या, ये संख्या बहुत ज़्यादा कम होने के कारण नंबर 1
L1 में जो बच्चे है ना, L1 दैट इज टू से जो STC या JBT किए हुए बच्चे हैं, जो बच्चे हैं उसमें EWS, SC और ST के बच्चे जो हैं उनकी संख्या कम होने के कारण ये फर्क जो है वो आपका ज़्यादा रहा है। यदि ये संख्या ज़्यादा होती जैसा कि बीएड में है, बीएड में ऐसा नहीं है कि SC में, ST में, EWS के अंदर जो हो बच्चों की संख्या बहुत कम हो, वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ बच्चों की संख्या जो है वो खूब है। एटलीस्ट वी कैन से इन कंपेरिजन टू L1 के अगर हम तुलना करेंगे कि L1 में जो SC और OBC और SC, EWS और ST के जो बच्चे होते हैं उनके बनिस्बत जो है वो L2 के अंदर इनकी संख्या काफ़ी अच्छी होती है। आप खुद देख सकते हैं, आप यदि इस कैटेगरी से, इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर JBT और STC किए हुए बच्चे जो है वो बहुत कम आपको मिलेंगे, जबकि बीएड किया हुआ बच्चा आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर जब हम 10 बच्चों की बात करेंगे तो आपको लगभग 6 से 7 बच्चे इन कैटेगरीज में बीएड किए हुए मिलेंगे और 2-3 बच्चे ऐसे मिलेंगे, 4 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो JBT किए हुए मिलेंगे। तो ये फर्क जो है वो इस कारण से आया है कि यहाँ पर SC, EWS और ST कैटेगरी में इनकी संख्या कम है। हम यदि ध्यान से देखें कि L2 के अंदर इसका क्या प्रभाव हो सकता है, तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि हमने आपको प्रोविजनल जब कट ऑफ आई थी उस समय क्या बताया था और आज क्या स्थितियाँ बन रही है। हमने 195.06 जब प्रोविजनल गई थी जनरल कैटेगरी की, तो हमने बताया था कि 2032206 जो 8 से 11 नंबर जो है वो रहेगा फ़र्क जो है। और L1 के अंदर ये फ़र्क आप देख सकते हैं कि ये फ़र्क जो है L1 के अंदर 8.47 और हमारे यहाँ पर L2 में फ़र्क बताया गया था 8 से 11 नंबर जो है। तो निश्चित तौर पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फ़र्क जो है वो और कम जो है वो हम कह सकते हैं कि 7 से लेकर के 8 नंबर के अंदर जो है आप मान सकते हैं। ये अगर जो किसी के 202 भी हैं और किसी के 206 हैं तो वो यहीं पर जो है आपका रहेगा, अर्थात वो अच्छी स्थिति में जो वो माना जाएगा। ठीक है, 206 नहीं 204 जो है वो 202 से 203-4 तक जो है ये आप फ़र्क देख सकते हैं। 5 और 3 जो है वो 8, ठीक है, यहाँ पे 3 203 202 से 203 7 से 8 नंबर का फ़र्क जो वो जनरल कैटेगरी में रहेगा, जो हमने पहले आपको 8 से 11 बताया था। ओबीसी कैटेगरी में जो है वो हम किसी भी तरह से जो है वो छेड़खानी नहीं करना चाहते हैं, फिर भी इससे ऊपर जाने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, 11 नंबर से ऊपर डिफरेंस जो है वो होने का सवाल ही नहीं है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि फ़र्क लगभग जो है वो आपका इतना ही रहेगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा हमें प्रेशराइज करेगा तो हम शायद 1 नंबर और जो है ऊपर उठ जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है कि ये फ़र्क जो है वो यहीं पर आकर के जो है वो रुकेगा। EWS की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें सोचने की ज़रूरत है, यहाँ पर हमें देखने की ज़रूरत है कि वास्तव में अगर हम L1 के साथ L2 का कंपैरिजन करें, L1 के EWS कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका नंबर हम देखें तो वो बहुत कम हो सकता है इन कंपैरिजन टू L2। बीएड धारी जो हैं उनका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा L1 के कंपैरिजन में। तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा फेरबदल करने की स्थिति में है कि यहाँ पर आपको जो है वो लगभग 8 से 10 नंबर जो हैं उसका फ़र्क जो है वो रहने की संभावना है। EWS के अंदर हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको बढ़ाने की स्थिति में है कि हाँ, यहाँ थोड़ा सा काम बढ़ सकता है। EWS कैटेगरी में थोड़ा सा काम जो बढ़ सकता है, तो 10 मार्क्स के आसपास आप जो है वो निश्चित रहें। अगर जो 10 मार्क्स आपके बढ़े हुए हैं EWS कैटेगरी में तो आप निश्चित रहें, और 8-9 भी हैं तो भी आप अच्छी कंडीशन में हैं, ऐसा मान करके चलें। और SC कैटेगरी में 11 से 13 नंबर जो हमने पहले बताया था, बिल्कुल यहीं पर जो है वो रहने की संभावना है। जिस तरीके से OBC में हमने खींच करके 1 नंबर जो बढ़ाया, उसी तरीके से हम यहाँ भी जो है वो 1 मार्क यानी हाफ क्वेश्चन जो है उसको ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो हम 11 से 13, यहाँ पर हम 12 से 14 जो है वो आ सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है वो SC कैटेगरी में जो है वो कुछ नहीं होने वाला है, आप बेचिंतित रहें। और यहाँ ST कैटेगरी के अंदर भी जो है चूँकि L2 के अंदर जो है SC और ST के बच्चों की संख्या अच्छी खासी रहती है, तो यहाँ भी कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ भी हम 11 से लेकर के और 14 के बीच में ही जो है वो जाना चाहेंगे, ज़्यादा अंतर जो है वो हम नहीं रखना चाहेंगे। हमारा आकलन इसके ऊपर आधारित है
कि बच्चे जो हैं उनका नंबर जो है वो कितना है, उनकी संख्या जो वो कितनी है। तो आप समझ सकते हैं कि L1 के अंदर EWS, SC और ST के बच्चे जो है वो कम होने के कारण उनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन ऐसी स्थिति L2 में नहीं है। L1 के कंपैरिजन में L2 के अंदर ऐसी स्थिति नहीं है। यदि आप 10 A कैटेगरी के बच्चे EWS, SC, ST जो है उनको लेंगे तो आप पाएंगे कि 6 से 7 बच्चे जो हैं वो L2 के हैं, B.Ed धारी हैं, और 2 से 3 बच्चे हैं वो आपके L1 के हैं। तो आप निश्चित रहें। दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि जनरल में आपका उल्टी का 1-2 नंबर कम जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। OBC में हम लगभग वहीं पर हैं, बहुत ज़्यादा खींचने पर 1 नंबर हम बढ़ा सकते हैं। EWS में ज़रूर हम बढ़ेंगे, बढ़ना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि L2 के अंदर भी EWS के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर पहले 6 से 8 जो हमने बोला, 8 से 10 नंबर जो है वो आपकी रहेगी। मेरिट जो इतना फ़र्क जो आपका आएगा लगभग तय है। और SC के अंदर जो है आपका ये फ़र्क थोड़ा हल्का सा बढ़ाया हमने, और इसी तरीके से ST के अंदर भी जो हमने हल्का सा फ़र्क बढ़ाया है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से जल्द ही ये परिणाम जो हैं वो आने वाले हैं। मेरी तरफ से आप सभी को आज के दिन, शिक्षक दिवस के दिन, एक शिक्षक की तरफ से शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द जो है वो शिक्षक बने। आप सभी भावी शिक्षकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यदि आप कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो ज़रूर कुछ न कुछ पढ़ते रहिए, कुछ न कुछ जो है वो सीखते रहिए और अपने आप को जो है वो आगे बढ़ाइए। ज़्यादातर बच्चे वो हैं इस समय जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो L2 के अंदर सेलेक्ट होने वाले हैं या होप रखते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी जो है उसको जारी रखें और बड़ा जो है वो एम लेकर के काम करें, है ना। ग्रेड 2, ग्रेड 1 की तैयारी जो है उसको करते रहें, ठीक है। खाली ना बैठें, अपना काम जो है वो निरंतर करते रहें। एक शिक्षक होने के नाते इतनी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आज के दिन जो है आप नए टारगेट लेकर के, नए ऑब्जेक्टिव जो है वो आप एम करें, ठीक है, और आगे बढ़ें जीवन में। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नई बात को लेकर के। तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।